हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 6 के लिए है। तो हमारी 6 यूनिट चली थी, जिसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर में एक पोइम दी गई जिसका नाम है द वंडरफुल वेस्ट। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बातचीत करेंगे, हमारे विचारों को जो आदान प्रदान करने के लिए जिन भी शब्दों का उपयोग करते हैं उन सब चीज़ के बारे में ये बात करेंगे। कुछ वंडरफुल कुछ विशेष शब्द या कुछ ऐसे शब्द जो वास्तव में ही चर्चा के विषय होते हैं। ठीक है। इमेजिन ए वर्ड विदाउट लैंग्वेज। क्या हम किसी भी भाषा को बिना शब्दों के बयान या उसकी विकल्पना नहीं कर सकते। ऑल द ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वंस लैंग्वेज। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोलता है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट ओवर थॉट्स। और जो जो शब्द होते हैं वही हमारे द्वारा बोले जाने पर हमारे विचार प्रकट करते हैं। रीड इट फॉलोइंग द पोइम ऑन द वर्ड्स। नीचे दिए गए पोइम से, जैसे नीचे दिए गए पोइम में बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको पढ़ने के बाद ही हमें इस पोइम का मतलब समझ में आता है। तो ठीक है, चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नेवर लेट ए थॉट सर श्रीवेल एंड डाई। तो वो कहता है कि कभी भी अपने मन में आए हुए विचारों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें बंद नहीं करना चाहिए। श्रीवेल का मतलब ये मान लीजिए कि उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, या मान लीजिए उनको मारना नहीं चाहिए। उन विचारों को, जो भी विचार हैं उनको दबा कर नहीं रखना चाहिए। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट। उन्हें कहने की कोशिश करनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। फॉर द इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिसके अंदर यदि आप कोई भी इन शब्द कोई भी बातचीत को कहते हो तो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हो। ठीक है, और एक गेम की तरह ही होती है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और आप सभी इसको खेल सकते हैं कुछ ही समय में सीख कर। ऑल दैट यू डू इट मैच द वर्ड्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने विचारों के साथ उन शब्दों को मैच करना है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन ओवर माइंड। जो आपके जो मतलब जैसे जितनी ब्राइट सोच आपके दिमाग में चले उनको उस शब्दों के साथ मैच करना है उसमें। सो दैट दे कम आउट द क्लियर एंड ट्रू। तो तभी हमारे जो दिमाग में जो विचार चल रहा है वो क्लियर और सत्य हमारे सामने प्रकट होगा। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड फॉर एनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। वो कहता है कि जितना भी सुंदर विचार हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, या किसी भी चीज़ को लेके हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, फॉर द मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग, वो बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ हो सकती है। हैव नेवर बीन बी सेड। आपको उसे बिना कहे बिना कभी नहीं रहना चाहिए, उसको ज़रूर कहना चाहिए। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। वर्ड्स जो शब्द हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाना और वस्त्र है हमारे विचारों के। ये विचारों मतलब विचार में पर ये चीज़ें झलकती है। ठीक है। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विमिंग। ये हमें क्या देते हैं, ये हमारी बॉडी को थोड़ा क्या क्या कहते हैं, हमारे शरीर को इसको एक सोचने का एक मार्ग देते हैं जिससे हम ये अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आते हैं। एंड एवरीवन लॉन्गिंग टुडे टू हियर। और सभी क्या है, आज सभी एक अच्छे और सुंदर विचार सुनने की वो क्या करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स के कुछ नई थिंकिंग और सुंदर थिंकिंग हमें सुनने को मिले। बट ओनली वर्ड्स कैन फी ए थॉट। किंतु ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों को प्रकट करने का काम कौन सकता है, शब्द ही कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। यानी ये हमारी आंखों के बीच में छिपे हुए रहते हैं। मे योर माइंड्स इज़ होल्डिंग नाउ। अब हमारा दिमाग पूरी तरह से, यदि हम इन शब्दों को नहीं बताते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से होल्डिंग हो जाता है। एंड मार्वल्स न्यू सरप्राइज। और हम उस बेहतरीन सोच से या सरप्राइज से नहीं मिल पाते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, यदि हम उनको बोलने की ताकत नहीं रखते। तो चलिए जी, पोइम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।